गुड मॉर्निंग क्लास 11 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका रिवीजन सीरीज है। ऑर्गेनिक में यूनिट नंबर 12 में क्लास 11 में हमारे पास जो सिलेबस है उसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा। फर्स्ट हिस्से में हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, सफिक्स, प्रीफिक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब वैलेंसी वगैरह जो टर्म है वो हमने कुछ क्लासेस में पढ़ाया। उसके अलावा बॉन्ड लाइन कैसे बनाते हैं वो हमने आपको बता दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी टेक्निक्स इस्तेमाल होते वो हम आपको बता चुके। उसके अलावा जो बेसिक फैमिली पर आ रहे वो था हमारा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। तो पार्ट 1 को पूरी तरह से समझाने के लिए हमने छोटा छोटा 9 लेक्चर्स आपको दिया और ये पूरा पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। पार्ट 2 पार्ट 1 पर बहुत निर्भर करता। पार्ट 1 में आपकी तैयारी जितनी बेहतर होगी, पार्ट 2 और 3 आप उतनी आसानी से कर पाएंगे। ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिक फैमिली है। इनको कंप्लीट करने के बाद फिर आप नॉमेनक्लेचर पर जाएंगे जिसमें बड़े बड़े कंपाउंड का नेम्स है, और तब तक आप केमिकल बॉन्ड कंप्लीट कर लेने के बाद फिर आप जीओसी पर जाएंगे और तब फिर ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन 11 का सिलेबस कवर करना है। पार्ट 2 में हमारे पास साइक्लो अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एमाइन, नाइट्रो अल्केन्स, ईथर कीटोन। पार्ट 3 में हमारे पास एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, उसके अलावा एसिड डेरिवेटिव के 5 फैमिली जिसमें सॉल्ट हो गया, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड और एनहाइड्राइड हैं। तो पार्ट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 1 के कॉन्फिडेंस से पार्ट 2 और पार्ट 3 अब बहुत आसानी से और जल्दी कर पाएंगे। अब एक एक करके जरा रिवीजन सीरीज है तो अब जल्दी जल्दी करके आप टॉपिक के रिवीजन को कंप्लीट करते चलें, क्योंकि इस आधार पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, हमारे पास सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जिनको आपको पूरा कवर अप करना है। इस सीरीज में फर्स्ट आ गया अल्केन। सारे विद्यार्थी 9-10 लेवल में जानते हैं अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में टोटल सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में टोटल सिंगल बॉन्ड होगा। और सबको पता है अल्केन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सब लोग आप जानते हैं अल्केन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सब लोगों को यह भी पता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ होता 1.54 एंगस्ट्रम। पिकोमीटर में बदलें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें 154 पिकोमीटर। अल्केन के बारे में हम आपको पूरा पढ़ा चुके। अल्केन में याद कीजिए इसको हम लोग पैराफिन भी कहते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। रिएक्टिविटी कम होने का रीजन हो गया इसमें टोटल सिंगल बॉन्ड, देयर इज नो पाई बॉन्ड, नो फंक्शनल ग्रुप, कोई रिएक्टिव सेंटर नहीं होने के कारण, लिटिल रिएक्टिविटी होने के कारण अल्केन को हम लोग पैराफिन का नाम भी देते हैं। अल्केन में याद कीजिए अल्केन का के लिए हम लोग जो प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ANE, और ANE का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में टोटल सिंगल बॉन्ड। ये चीजें आप भली भांति जानते हैं, हम आपको पढ़ा चुके। अल्केन के कॉमन नेम में हमारे पास कॉमन नेम, यूपिक नेम बाद में। अल्केन के कॉमन नेम में आप 3 नेम्स आपका पढ़ा हुआ। एक का नाम हो गया नॉर्मल अल्केन, एक का नाम हो गया आइसो अल्केन और एक का नाम हो गया नियो अल्केन। नॉर्मल अल्केन, दीज 3 आर कॉमन नेम्स। यूपिक नेम अलग। पहले आप इंडिविजुअल फैमिली को पहले कंप्लीट कर लें, फिर जितने भी ब्रांच्ड अल्केन वगैरह होते उनके नाम को हम कवर करना आपको सिखाएंगे। किसी भी कार्बन के स्केलेटन को, कार्बन के चेन को या बॉन्ड लाइन को अगर आप पुल करके या स्ट्रेच करके अगर आप सीधा कार्बन चेन में कन्वर्ट कर दें, स्ट्रेट कार्बन चेन में कन्वर्ट कर दें तो वो नॉर्मल कहलाता। आइसो का मतलब हो गया किसी भी और अल्केन में
अगर कार्बन के चेन में सेकेंड कार्बन पर 1 कार्बन का ब्रांच हो जाए, सेकेंड कार्बन पर 1 कार्बन का ब्रांच हो जाए तो वो आइसोअल्केन कहलाएगा। वो सेकेंड इस एंड से भी हो सकता और इस एंड से भी हो सकता, वो आपका कहलाएगा आइसोअल्केन। और फिर थ्योरी था कार्बन के किसी भी चेन में अगर सेकेंड कार्बन पर 1 कार्बन का 2 ब्रांचेस हो जाए तो वो कहलाएगा नियोअल्केन। तो यहां आप कॉमन नेम अभी करेंगे, हम टेस्ट में भी कॉमन पूछेंगे, यूपिक जब बता देंगे तो मेरे टेस्ट पेपर में यूपिक आ जाएगा। ये हो गया अल्केन के बारे में प्रारंभिक जानकारी, प्रारंभिक रिवीजन। बहुत बच्चे स्कूल लेवल में ये जानते हैं। अगले हिस्से में आपका टॉपिक आ गया, ये कहलाएगा अल्कीन। अल्कीन में याद कीजिए कार्बन कार्बन के बीच में 1 डबल बॉन्ड ही अभी डाल रहे, 1 से ज्यादा नहीं डाल रहे, 1 डबल बॉन्ड डाल रहे। याद होगा इसे नाम देते थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्योंकि हाइड्रोजन की कमी के कारण ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हम आपको लेक्चर में पढ़ा चुके और उसका वेबसाइट भी दिया हुआ www.sankalpeducationdevghar.in। आप वहां पर जाकर के पूरा 9 लेक्चर आप कंप्लीट देख सकते पूरा का पूरा। इसमें याद कीजिए अल्कीन के लिए आपके पास CnH2n होगा, जनरल फार्मूला CnH2n। अल्कीन के लिए CnH2n। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ याद कीजिए 1.34 एंगस्ट्रम, पिकोमीटर में 134 पिकोमीटर। उम्मीद है ये चीजें पढ़ी हुई है। आगे बॉन्डिंग में आप पढ़ पाएंगे जो डबल में एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई, वो बॉन्डिंग का टॉपिक है, बॉन्डिंग में आपको ऐड करके देंगे। अभी नेमिंग का दौर चल रहा। फिर आप याद कीजिए प्राइमरी सफिक्स। किसी भी अल्कीन के लिए जब आप कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम लिखते हैं तो उसके लिए वर्ड जोड़ा जाता इलीन, YLENE, इलीन जोड़ा जाता। और अगर आप यूपिक नेम लिखते हैं तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स होता इज इक्वल टू ENE। अगर कार्बन की संख्या 2 और 3 है, कार्बन की संख्या 2 और 3 है तो नो नीड टू राइट द मिनिमम पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि नियम हम आपको मेन लेक्चर में पढ़ा चुके। जो 1 फार्मूला से अगर 1 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता हो तो कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का मिनिमम पोजीशन यहां पर हाइड्रोकार्बन फैमिली में नहीं लिखनी है। 1 अल्काइल का भी ब्रांच होता तो उसमें हमेशा याद रखना है 1 स्ट्रक्चर बने नो मिनिमम पोजीशन, 1 से ज्यादा बने तो मिनिमम पोजीशन। मेन क्लास, मेन लेक्चर में पूरा डिटेल आपको बता चुके। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये सीधा आता वर्ड रूट और वर्ड रूट में ऐड कर देना है इन। जैसे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया, यूपिक नेम चाहिए तो 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, नाम हो गया इथिन। उसी तरह से अगर आपके पास ये एक कंपाउंड आया, फार्मूला C3H6, तो याद कीजिए 3 कार्बन के लिए प्रोप इन, ये इसका यूपिक नेम हुआ, ये कहलाएगा प्रोपीन। और कॉमन नेम में अगर जाएंगे तो याद कीजिए ये कहलाएगा प्रोपेलिन। कॉमन नेम में ये कहलाएगा आपको प्रोपेलिन। तो यहां जितनी बात हम आपको बताते जा रहे आप रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि वीक में आपको 2 टेस्ट देना है और दोनों टेस्ट का सिलेबस आपको डिक्लेयर्ड हो चुका और ये दोनों है पार्ट नंबर 1 से आपको 2 टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है। फिर नेक्स्ट आइए, इसी अल्कीन फैमिली में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई विद्यार्थी गलती नहीं करिएगा। अगर कार्बन की संख्या 4 या 4 से ज्यादा है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम पोजीशन लिखना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप गलत हैं। कभी भी आप ब्यूटीन नहीं बोल सकते, पेंटीन नहीं बोल सकते, हेक्सीन नहीं बोल सकते, बोल दिए तो रॉन्ग।
तो सबसे पहले है कोई भी फॉर्मूला दे दिया, मान लेते हैं C4H8 दे दिया, तो आपको पता है ये फॉर्मूला CnH2n, आप तब तक उसका कॉमन और यूपेक नेम नहीं बताएंगे जब तक कोई आपको उसका कार्बन का स्केलेटन या स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन या कॉन्डेंस्ड फार्मूला कुछ भी स्ट्रक्चर संबंधित अगर न दे, तो ऐसा नहीं जो C4H8 तो नाम हो गया ब्यूटीन, 100% रॉन्ग। नियम कहता है वन फार्मूला से अगर 2 या 2 से ज्यादा वैरायटी का कंपाउंड बनता हो तो उसका मिनिमम पोजीशन लिखना कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूर लिखना है, क्योंकि उससे पता नहीं चलेगा आप किस फैमिली की बात कर रहे हैं। अब जैसे C4H8 उसको हम ऐसे भी तो बना सकते, और आप कार्बन हाइड्रोजन काउंटिंग कर लीजिए, इसका फॉर्मूला भी तो C4H8 ही हुआ, काउंटिंग कर लीजिए। या हमने इस प्रकार का बॉन्ड लाइन बना दिया, या हमने इस प्रकार का बॉन्ड लाइन बना दिया, इसका बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो इस प्रकार से, ये सब हमारे लेक्चर 1 to 9 में पूरा बॉन्ड लाइन वगैरह सारा डिटेल्स एकदम बच्चा जैसा पढ़ाया गया है, क्योंकि बेसिक्स मजबूत कर लीजिए, फिर ऊपर अपना जितना ऊपर आप बना सकते हैं बनाते रहेंगे। तो यहां से थ्योरी मिला, जब इस फॉर्मूला से 3 वेराइटीज ऑफ कंपाउंड आपका बन रहा, तो आप बताइए इसका आप नाम ये बोलेंगे कि ये बोलेंगे कि ये बोलेंगे, कंफ्यूज करेगा। इससे बचने का एकमात्र उपाय, जैसा स्ट्रक्चर बने, जैसा बॉन्ड लाइन बने, वैसा आप उसका नाम लिया करेंगे। और एग्जाम्पल इस जगह पर आप देखें, वेरी वेरी सिंपल अप्रोच, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक इस प्रकार का स्केलेटन आ गया जिसमें यहां पर डबल बॉन्ड, नेमिंग मांगा जा रहा, तो याद कीजिए ये कार्बन का स्केलेटन है, इसमें हाइड्रोजन ही जोड़ा जा रहा, मिनिमम पोजीशन इज इक्वल टू 1, मिनिमम पोजीशन 1। ऐसी हालत में बस याद रखना है कार्बन 4 या 4 से ज्यादा के डबल और ट्रिपल में मिनिमम पोजीशन डालना अनिवार्य है, रीजन हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके। अब यूपेक नेम में 4 कार्बन के लिए याद कीजिए ब्यूट, मिनिमम पोजीशन हो गया 1, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो यूपेक नेम ऑफ दिस इज ब्यूट 1 इन। पुराना नाम हुआ करता था 1 ब्यूटीन, ये गलत नहीं है, लेकिन ये पुराना हो गया, बहुत पुराना, आउटडेटेड हो गया। अब इसके ऊपर ये आ गया, तो आप कोशिश करिएगा, अभी भी बहुत लोग पुराना ही यूज कर देते, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अब ये डेवलपमेंट हो चुका, तो धीरे धीरे आप इसका पालन करेंगे, ये अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट आइए, याद कीजिए अगर यही कॉमन में जाएगा, कॉमन में जाएगा तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए याद कीजिए इलीन, डबल बॉन्ड के लिए इलीन, और इसके आगे ग्रीक सिंबल डालना है। और हर लोग जानते हैं 1 के लिए अल्फा, 2 के लिए बीटा, 3 के लिए गामा, 4 के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा फाई साई थीटा, उतना नहीं जरूरत पड़ेगा, 5 करके जाएं, कंप्लीट है। 10 कार्बन भी लीजिएगा, या तो इधर से मिनिमम आ जाएगा या इधर से 5 तक के ग्रीक अल्फाबेट सिंबल, ग्रीक सिंबल को आप याद रखें, उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। तो ये हो गया, ये कहलाया अल्फा ब्यूटिलिन, ये कहलाया अल्फा ब्यूटिलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा रिवीजन करके रखेंगे। हम आपको अलग अलग फॉर्म में देकर कभी कॉमन नेम मांगेंगे, कभी यूपिक नेम मांगेंगे, इसलिए कृपया आप अलर्ट रहेंगे इस काम के लिए, अल्कीन के लिए। नेक्स्ट आइए, अगला एक पार्ट बना, नाम हो गया अल्काइन। अल्काइन के लिए आप ध्यान से देखें, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन के बीच में 1 ट्रिपल बॉन्ड। और इसके लिए ये भी याद होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो इसलिए कहा जाता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की कमी है, इसमें हाइड्रोजन की कमी है, डेफिशिएंसी हम आपको बता चुके, जो इसका फॉर्मूला CnH2n-2, और ये भी बता चुके यही क्यों हुआ,
अल्कीन का +2 था तो ये -2 क्यों हो गया, अल्कीन का CnH2n क्यों हो गया, ये चीज भी हम आपको मेन लेक्चर में पढ़ा चुके। याद कीजिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 1.19 एंगस्ट्रम, जनरली लोग 1.20 एंगस्ट्रम भी लिखते, पिकोमीटर में जाएगा ये 120 पिकोमीटर, पिकोमीटर में ये जाएगा 120 पिकोमीटर। ये भी आपका कहलाया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके नेमिंग में आइए, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका यूपिक नेम में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए याद कीजिए वर्ड यूज होता आइन। अल्कीन की तरह 2 कार्बन और 3 कार्बन में आपको मिनिमम पोजीशन नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि 1 फार्मूला से 1 टाइप ऑफ कंपाउंड आपका बनता। तो जब आप इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो दिस इज C2H2, स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप स्ट्रक्चर बना चुके, पूरा पढ़ा चुके। 2 कार्बन ईथ ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, द नेम इज इथाइन, सेम आ जाइए। 3C3H4, C3H4 हमने दे दिया। अब यहाँ के लिए पूछा गया तो गौर करें, ट्रिपल बॉन्ड दे दें, 1 टाइप ऑफ 1 वेराइटी ऑफ कंपाउंड बन रहा। हाइड्रोजन को अच्छे से कार्बन की वैलेंसी 4 देखते हुए फिलअप करेंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप में YNE जोड़ा गया, ये कहलाया प्रोपाइन। नेक्स्ट आइए, यू हैव 4 कार्बन एटम, 4 में यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता। इसमें याद कीजिए मिनिमम पोजीशन 1 तो नाम हो गया ब्यूट 1 आइन, इसमें मिनिमम पोजीशन 2 ये कहलाया ब्यूट 2 आइन। पूरा रिवीजन आप करते चलेंगे क्योंकि थ्योरी में एक एक क्लास में एक 1 फैमिली पढ़ा है, पूरा डिटेल करके पढ़ाते गए, रिवीजन आप अच्छे से करते चलेंगे। अब आप इसके इस वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये कहलाएगा कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चे बहुत गलती करते, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये वैलेंसी किसी से भी पूरा हो, हाइड्रोजन से पूरा होने पर नेम पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है याद कीजिए, इसके लिए नाम होता है एसिटिलीन, दिस इज योर कॉमन नेम। H खाली वैलेंसी पूरा करने का काम करता है। अब इसके जगह पर कोई अल्काइल आ जाए, दोनों में से किसी भी 1 डायरेक्शन में आ जाए, तो याद कीजिए इस हिस्से का नाम हो गया एसिटिलीन, CH3 का नाम हो गया मिथाइल, तो पूरे का नाम हो गया मिथाइल एसिटिलीन। मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड बन रहा, याद कीजिए इस हिस्से का नाम एसिटिलीन, ये हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा। इसको इकट्ठा कर दीजिएगा, पूरा एकत्रित कर दीजिएगा एक जगह पे, 1 साइड को, एक जगह टोटल कार्बन, तो ये पूरा कहलाएगा C2H5 और 2 कार्बन के अल्काइल का नाम हो गया इथाइल, तो पूरे का नाम हो गया इथाइल एसिटिलीन। तो इस आधार पर आप कॉमन नेम यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान से अब इस हिस्से में, अगले हिस्से पर जरा आप ध्यान दीजिए। मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी अल्काइल है, इधर भी अल्काइल है, और दोनों का दोनों अल्काइल आइडेंटिकल है, बराबर। ये हो गया मिथाइल, दिस इज योर मिथाइल, द नेम इज डाइमिथाइल, दिस इज द कॉमन नेम डाइमिथाइल। ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये नाम हो गया एसिटिलीन। ये सारा रिवीजन एक तरह से समझिए जो 9-10 वगैरह का ही एक तरह से रिवीजन चल रहा। इनको जल्दी कर लें, फिर काफी बड़े बड़े कंपाउंड हमारे पास नॉमेनक्लेचर में है, इनको इन पैरेलल धीरे धीरे आप बढ़ाते चलेंगे। फिर आ जाइए नेक्स्ट, हमारे पास ये एक कंपाउंड मिला, बोला गया बताएं इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही देखें आप तुरंत बोले द सफिक्स नेम लास्ट में लिखा जाएगा एसिटिलीन। यहाँ पर कार्बन चेक कर लें 2, यहाँ भी कार्बन चेक कर लें 2 का नाम इथाइल, इथाइल तो पूरे का नाम हो गया डाई इथाइल एसिटिलीन। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। फिर इसी हिस्से में जरा अगले हिस्से पर एक नेमिंग का और रिवीजन आप कर लें। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में अलग अलग अल्काइल आता है, तो जिसमें
ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो ये नाम बन गया एसिटिलीन। ये C2H5 याद कीजिए कहलाएगा इथाइल, और CH3 आपका कहलाएगा मिथाइल। इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आएगा? इथाइल, तो नाम हो गया इथाइल, फिर हो गया मिथाइल, और फिर हो गया एसिटिलीन, तो पूरा नाम हो गया इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। याद कीजिए ये अल्फ़ाबेट ई हुआ, ये अल्फ़ाबेट एम हुआ। ABCD में पहले ई आएगा, बाद में एम आएगा। बाकी तो इसका पूरा डिटेल हमने बहुत एग्जाम्पल के साथ लेक्चर में आपको दे के एक्सप्लेन कर दिया। अगले हिस्से में आइए, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अल्काइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अल्काइल के अंतर्गत आप पूरा का पूरा सिर्फ अभी कॉमन नेम पर ही फोकस करेंगे, यूपेक नेम आगे देंगे, अभी सिर्फ कॉमन नेम। जैसे याद कीजिए, कोई कह दिया नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, तो याद कीजिए नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट कार्बन चेन। किसी भी कार्बन चेन को बिना ब्रेक किए हुए बेंड करके स्ट्रेच करके अगर आप उसको स्ट्रेट कार्बन चेन में कन्वर्ट कर दें और उसके फर्स्ट या लास्ट पर आप फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दें तो उसको हम लोग नॉर्मल कहते। और याद कीजिए नॉर्मल का ही एक और नाम होता प्राइमरी। प्राइमरी एंड नॉर्मल आर सेम अल्काइल, और उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ना हो जोड़ दीजिए। तो गौर करिए, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल या प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपको सिमिलर मिला। गौर करेंगे 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा खुद करें, हाइड्रोजन डालें, कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना सीखें, पहला कदम ये, फिर नॉमेनक्लेचर डिफिकल्ट लेवल, फिर आपको और बड़ा बड़ा नाम। ये नेमिंग बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक के लिए। बच्चे बिना नेम बिना कंपाउंड का वो सीधा रिएक्शन में एंट्री मारते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती किसी भी 11 और खासकर 12 स्टूडेंट्स के लिए। 12 के ढेर सारे बच्चे होते जिनको उनका स्ट्रक्चर नहीं पता, बॉन्ड नहीं पता, उनका नेमिंग ठीक से नहीं पता, वो डायरेक्ट रिएक्शन और सिलेबस पर उतर जाते। ये बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ऑर्गेनिक में होता। बहुत जरूरी है पूरी फैमिली को कवर अप करना। फिर आप नेक्स्ट आइए, यहाँ पर एक नाम हम और आपको दे रहे सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्काइल, और उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमने जोड़ दिया। सेकेंडरी वर्ड शॉर्ट में लिखा जाता है SEC, और सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री कार्बन। मतलब थ्योरी ये है, किसी भी स्ट्रेट कार्बन चेन को आप लें, जितने कार्बन का अल्काइल है उतना ले लें, फर्स्ट और लास्ट के कार्बन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री का होता। फर्स्ट और लास्ट के कार्बन को छोड़कर बीच के किसी भी कार्बन पर 1 हाइड्रोजन हटाकर फंक्शनल ग्रुप डाल दें, वो सेकेंडरी कहलाएगा। जैसे मान लेते हमने टेस्ट में पूछ दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाओ, एकदम इजी है। ब्यूट 4 कार्बन 1 2 3 4, आप फर्स्ट को छोड़ दीजिए, लास्ट छोड़ दीजिए, बीच में जो कार्बन है वो हो गए 2 डिग्री। दोनों में से किसी एक पर आप जोड़ दीजिए OH, और बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 कर दीजिए, कंप्लीटेड। नेक्स्ट आइए, इसके बाद एक पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी अभी सबका कॉमन नेम, अल्काइल में सिर्फ कॉमन जितना पढ़ा रहे हैं वही मेरे टेस्ट पेपर में होगा। वीक में 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट मोबाइल ऐप से देना है, पूरा प्रोसेस आपको बता चुके। उससे आप गूगल प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर हमारा ले लीजिएगा और वहां से आप अपना टेस्ट शुरू करेंगे, इनरोल कर लीजिएगा, टेस्ट आपका चालू हो जाएगा। अल्काइल में आ जाइए, एक नाम हो गया टर्शियरी, और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो इस भैया को, अरुण भैया का नंबर दिया हुआ, इनको आप फोन करके इनसे पूरी जानकारी आप ले लेंगे। ये कहलाएगा आपको टर्शियरी अल्काइल। कोई भी इसमें फंक्शनल ग्रुप हम आपको जोड़ देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्शियरी अल्काइल ये अल्केन में नहीं बनता, सेकेंडरी भी अल्केन में नहीं बनता, सेकेंडरी टर्शियरी ये सब अल्केन में नहीं बनता।
ये अल्काइल में ही बनेगा। और टर्शियरी वर्ड का मतलब 3 डिग्री, इसके लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए। मान लेते हैं हमने आपको कभी टेस्ट में दे दिया, बताओ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिखो। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, टर्शियरी मीन्स 3 डिग्री, और क्लोराइड वाइल मतलब अल्काइल 1 हाइड्रोजन हटा के Cl आपको ऐड करना है। ये आपको कुछ हिंट मिल रहा है, गौर करिए। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, और इस कार्बन को चेक करें ये कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। क्यों? दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब कार्बन की वैलेंसी 4, तो इसमें 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसको हटा दें और इसके जगह पर आप Cl जोड़ दें, और बाकी तो कार्बन की वैलेंसी 4 आप आराम से कर सकते, सब जगह हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, टॉपिक कंप्लीटेड। बॉन्ड लाइन बनाना हो, बॉन्ड लाइन यू बना लीजिए, बॉन्ड लाइन ये आपका बन गया। इसको आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, रोटेट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये एक फैमिली बना कहलाया टर्शियरी। 1 मिनट और एक एग्जाम्पल आप टर्शियरी का देख लें, क्योंकि मेरे टेस्ट पेपर में टर्शियरी के बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी एक नाम आ गया टर्शियरी हेक्साइल एमाइन, हेक्स 6 कार्बन, टर्शियरी 3 डिग्री, एमाइन तो अल्काइल मतलब 1 हाइड्रोजन हटाकर एमाइन मतलब NH2 आप ऐड कर दीजिए। तो पहले 3 डिग्री बना लें, ये हो गया 3 डिग्री, इसमें टोटल कार्बन 4, हमें चाहिए 6, किसी 1 डायरेक्शन में बढ़ जाइए, 1 2 3 4 5 6, आपकी मर्जी, इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर भी बढ़ सकते हैं, किसी 1 डायरेक्शन में बढ़ जाइए। टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल कार्बन ऐड करके 6, ये कार्बन आपका ठहरा 3 डिग्री। इसमें 1 2 3 4 हाइड्रोजन, क्योंकि तब इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इस हाइड्रोजन को आप हटा लें और उसके जगह पर NH2 जोड़ दें, और बाकी कार्बन की वैलेंसी सब जगह 4 करके हाइड्रोजन डाल दें, टॉपिक कंप्लीटेड। उम्मीद है टर्शियरी का सारा एग्जाम्पल आपसे बन जाना चाहिए। इसके आगे का पॉइंट देखिए, इसी में अल्काइल में 2 नाम आप और देख लीजिए, ये 2 नाम सिंपल है। एक का नाम हो गया आइसो अल्काइल। आइसो का सीधा मीनिंग है जो 2nd कार्बन पर 1 कार्बन का ब्रांच और अंतिम में फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे लास्ट में। जैसे ये हो गया 2nd कार्बन पर 1 ब्रांच, अब कार्बन जितना दूर बढ़ना होगा बढ़ने दीजिए, और अंतिम में आप फंक्शनल ग्रुप जो होगा ऐड कर दीजिएगा। अंतिम में फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है। बाकी डिटेल्स हम आपको लेक्चर में पूरा एक एक फैमिली का ढेर सारा एग्जाम्पल दे चुके। फिर आ जाइए नियो अल्काइल। नियो में याद कीजिए 2nd कार्बन पर 1 कार्बन का 2 ब्रांच, फिर आगे ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां से ही फंक्शन नियो 5 से कम का नियो धरती पर नहीं बनता, इसलिए कभी नहीं बनाइएगा, हमेशा 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा, और जितना दूर कार्बन जाए जाने दीजिए, और अंतिम में आप क्या जोड़ देंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो ये ध्यान रखिएगा नियो अल्काइल में। नियो का ये एक रिवीजन सीरीज है जिसमें रिवीजन मार के तुरंत आपको आगे बढ़ना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रेगुलरली हम आपसे डिमांड करेंगे, जिसको आप समझिएगा। तो इसमें है किसी भी स्ट्रक्चरल फार्मूला को आप कॉन्डेंस्ड फार्मूला में कैसे बदलेंगे, और एक और टुकड़ा है वो हो गया किसी भी कॉन्डेंस फार्मूला को आप स्ट्रक्चरल फार्मूला में कैसे बदलेंगे, वो भी एक टुकड़ा है, ध्यान दीजिएगा कृपया। मान लेते हैं एक एक करके थोड़ा रिवीजन। मान लेते हैं ये कार्बन का एक चेन बना, एकदम स्टार्टिंग से देखते जाइए, सब में हमने H जोड़ दिया। इसको कॉन्डेंस्ड फार्मूला में कन्वर्ट करना है, इकट्ठा करिए। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और बॉन्ड को कॉन्डेंस्ड कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3।
फिर लगातार अगर CH2 रिपीटेड हुआ तो आप इसको भी कॉन्डेंस्ड कर सकते हैं। CH2 का होल टू, CH2 कंटिन्यू टचिंग ईच अदर, CH2 का होल टू CH3। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट आ जाइए, मान लेते हैं 1 हाइड्रोजन को हटकर यहां पर OH आ गया, तब आप इसको कैसे लिखेंगे कृपया वो चेक करें। जो चीजें ब्रांच में आ गई उनको ब्रैकेट के अंदर समेटे, जैसे CH3 CHOH, OH चाहे ऊपर हो या नीचे हो, और फिर आप आ जाइए CH2 और CH3। अब चूंकि इसमें रिपीटेड नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसलिए आप होल टू नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर। तो ये हो गया, बीच के बॉन्ड को आप हटा सकते हैं, वो तो कॉन्डेंस्ड में बिल्कुल हट जाता है। दिस इज योर कॉन्डेंस्ड फार्मूला। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कॉन्डेंस्ड फार्मूला का ये एक पार्ट। फिर नेक्स्ट आ जाइए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक हमने स्ट्रक्चरल को थोड़ा कॉम्पैक्ट ही कर दिया। कॉन्डेंस्ड का फॉर्मेट आपको जबकि ये बनना है तो ऐसे बनेगा, पूरा ऐसे आप एकदम डिटेल बना लें। ये इस प्रकार से बना है, इसको हमने, अब इसको लिखने में ये सावधानी जरूरी है। CH ब्रैकेट में CH3 और फिर यहाँ CH2 CH3 और कॉन्डेंस्ड कर दीजिए CH3 CH3 CH2 CH3। ये पूरा डिटेल लेक्चर में दे चुके हैं, कृपया आप वहां से पूरा मिलाते चलेंगे, हम आपको एक एक करके पूरी बातें समझाते जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं आपका ये स्ट्रक्चर ऐसे बना, ये बना। इसके लिए आप हाइड्रोजन डालकर इसको इकट्ठा करना सीखें। जहां हमने वैकेंट बॉन्ड रखा है सब जगह हाइड्रोजन, क्योंकि फैमिली का नाम हाइड्रोकार्बन, तो ये पूरा जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से, ये सब जगह आप घर में H देंगे क्योंकि वो हम यहाँ देंगे तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद होगा, इसलिए ये चीज़ें हम ऐसे ही कार्बन का ढांचा बना के छोड़ते जाएंगे। एक हमने दे दिया, बाकी आप खुद करेंगे। गौर करिए CH3 सिंगल बॉन्ड, C मेन चेन का, जो दोनों ब्रांच CH3 हुआ वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा CH3 होल टू, फिर ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। कई बार जब इस CH3 का होल टू और यहां भी CH3 है तो ये लिखा जाता CH3 का होल 3, 1 2 3, फिर बगल में C और फिर बगल में CH2 और CH3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे करके नहीं डिफिकल्ट लगेगा, आप ध्यान देते चले छोटी छोटी बातें। अब कई बार ऐसा हो गया, यहाँ CH3 इस जगह पर CH3 फिर CH3 इनको इकट्ठा करके लिखना है। कॉन्डेंस्ड एक्चुअल जो कॉन्डेंस्ड मिल जाता, गौर करिएगा 1 2 3 सिमिलर है, तो आप ये जो मेन चेन का है ये हो गया, पहले CH3 का होल 3 लिख लीजिए, या आपकी मर्जी, C इधर भी दे सकते हैं इधर भी दे सकते हैं, जनरली राइट साइड की तरफ दीजिए ज़्यादा बढ़िया। फिर इस जगह पर ये हो गया CH, और गौर करिए ये दोनों रिपीटेड है, एक जैसा है, तो ये लिखा जाएगा CH3 का होल टू। ध्यान देते जाइएगा कैसे कॉन्डेंस्ड करते हैं, और फिर अभी तुरंत बताते हैं कॉन्डेंस से वापस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत बार हम टीचर आपको कॉन्डेंस्ड फार्मूला में लिखकर अब बोलेंगे बताओ इसका यूपिक नेम क्या होगा, तो उन चीजों को आप समझ जाए, काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कोई भी आपको कहीं पर भी फैमिली मिल गई, जैसे CH3
फिर यहाँ CH2 CH2 CH CH3 CH3 कॉन्डेंस्ड बनाना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों सिमिलर, CH3 का होल 2, दिस इज CH, फिर CH2 CH2 रिपीट, तो CH2 का होल 2, CH2 का होल 2, फिर CH के बगल में ये दोनों रिपीट, CH CH3 का होल 2। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला को कॉन्डेंस्ड में बदलने का तरीका। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो इस तरह के चीजें आपको दे दी गई और अब कहा जा रहा बताओ इसका यूपिक नेम क्या होगा, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आज का मेन जो पार्ट है वो यही है। तो इसके अंतर्गत ये लास्ट पीस आपके लिए ये बना, जिसमें हम कोई भी कॉन्डेंस्ड फार्मूला दे दिए, जैसे हमने लिख दिया CH3 का होल 3C, और यहाँ पर फिर हमने दे दिया CH2 और फिर CH3 का होल 3। इसको स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला कदम ये होगा, ब्रैकेट वाले को आप अभी रोक लें कृपया। ये हमारा कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, CH3 होल 3, CH3 CH3 CH3, फिर CH2 CH2, फिर ये बगल का कार्बन, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, CH3 होल 3। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे कैसे हम ट्रांसलेट करते। फिर आ जाइए, कोई आपको ये दे दिया CH3 CH CH3 CH3, पूछा बताइए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य है, नहीं तो आप टोटल कार्बन काउंट कर लेंगे ना 1 2 3 4 और आप बोलेंगे ब्यूट हुआ, देन यू आर रॉन्ग। तो यहाँ पर CH3, फिर यहाँ कार्बन, तो और इजी कर लीजिए, पहले कार्बन का ढांचा बनाइए, 1 कार्बन, फिर ये बिना ब्रैकेट ये 1 कार्बन, ब्रैकेट अलग छोड़ दीजिए, 1 कार्बन, हर कार्बन की वैलेंसी 4 कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 CH3, 3 हाइड्रोजन। अब सबसे लंबा कार्बन चेन आपके पास 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या कहलाएगा, प्रोप। तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं जो लॉन्गेस्ट कार्बन 4, तो ये 4 आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर से आप आइए जरा इस हिस्से पर हम और काम करें। कॉन्डेंस से बॉन्ड लाइन बनाना बहुत जरूरी है और बहुत छोटा सा काम है, बहुत बच्चा वाला काम है। मान लेते हैं ये दे दिया गया CH3 होल 2C डबल बॉन्ड H, फिर CH3 होल 2। बोला नाम बताओ, नाम बाद में, पहले तो स्ट्रक्चर बनाना सीखिए तब नेमिंग चलेगा। गौर करिए, ये ब्रैकेट के अंदर रुक जाइए, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन H, फिर सिंगल बॉन्ड H, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा 1 2 3 4, CH3 होल 2 H, 1 2 3 4 पूरा, 1 2 3 4 पूरा, 1 2 CH3 होल 2। अब सबसे लंबा चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबसे लंबा चेन 5 कार्बन का, और इसका वर्ड रूट हो गया पेंट। फिर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिले। बोला गया नाम बताओ, नाम तो बाद में, पहले तो स्ट्रक्चर बना के तो आप कंफर्म कर लें कैसा स्ट्रक्चर बना, तब ना नॉमेनक्लेचर का आप नियम लगाएंगे। तो गौर करें, CH3 होल 3, दिस इज द कार्बन। शुरू से आप एक एक करके बढ़ते चलें, पूरे हिस्से पर हम काम करते जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको रीच
थोड़ा सा ये कर लें, CHOH करेक्शन छोटा सा था वो हमने कर दिया, एक CH छूट गया था। तो ये हो गया पूरा पार्ट, आप एक एक करके चेक करते चले। दिस इज द कार्बन, वैलेंसी 4, फिर ये CH OH, फिर CH2 होल 2। तो CH2 अपने आप में याद रखिएगा पूरा लॉन्गेस्ट चेन का ही एक हिस्सा हो जाता। ये CH2 लगातार था इसलिए होल 2 लिखा गया। फिर ये कार्बन वैलेंसी 4, 1 हाइड्रोजन के साथ और बाकी CH3 के साथ, CH3 होल 3। तो इस तरह का हम आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे जिसमें खाली आपको पहले स्ट्रक्चर बना के देना है, जिसका नेमिंग लिखना, नेमिंग में बहुत कम वक्त लगेगा, मात्र 3 क्लासेस आप पूरा करेंगे, पूरा नेमिंग कंप्लीट हो जाएगा। खुद आप अपने बलबूते पर लिख सकते मेरे बगैर मदद का। पहले बेसिक्स मजबूत रखिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।